नेपाल का पानी अब भारत की सीमाओं में दस्तक दे रहा है। यह एक अत्यंत चिंताजनक स्थिति है, जहां पहले ही नेपाल ने इस आपदा का सामना किया है। अब भारत के लिए भी यह खतरा तेजी से बढ़ रहा है। लोगों की जिंदगी में तबाही का माहौल है, जो हर साल बढ़ता जा रहा है। आइए इस संकट की जड़ें और इसके प्रभावों पर एक नजर डालते हैं। भारत पर आने वाला है बड़ा संकट। भाइयों और बहनों, जो आप देख रहे हैं वह कोई छोटी बात नहीं है। नेपाल का पानी अब भारत की सीमा में घुसने लगा है और इसकी वजह से दोनों देशों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। नेपाल पहले ही इस आपदा का शिकार हो चुका है, लेकिन अब भारत के लिए भी एक खतरनाक संकट दरवाजे पर खड़ा है। नेपाल का पानी भारत में कैसे घुस रहा है? नेपाल के पहाड़ों से बहता यह पानी अब इतना शक्तिशाली हो गया है कि इसका नियंत्रण नेपाल सरकार के हाथ से बाहर हो गया है। मानसून के दौरान नेपाल की नदियां और नाले तूफान पर आ जाते हैं और उनका सारा पानी भारत की ओर बहने लगता है। बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे सीमावर्ती राज्यों में बाढ़ का ऐसा मंजर देखने को मिल रहा है कि देखकर रूह कांप जाती है। नेपाल में तबाही की शुरुआत कैसे हुई? नेपाल में जंगलों की अंधाधुंध कटाई की वजह से पहाड़ कट गए। इन पहाड़ों से बहता पानी नेपाल में पहले से ही तबाही मचा रहा था, लेकिन अब यह पानी सीमा पार करके भारत में तबाही का पैगाम लेकर आ रहा है। इसका भारत के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? अब बात करते हैं कि इस बाढ़ का भारत पर क्या असर हो रहा है। उत्तर बिहार के सैकड़ों गांव पानी में डूब गए हैं। लोग बेघर हो रहे हैं। खेत खलिहान बर्बाद हो गए हैं। हजारों एकड़ फसलें बर्बाद हो गई हैं। लोगों का जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है और यह तो बस शुरुआत है। नेपाल से आने वाला यह पानी हर साल भारत में घुसकर इसी तरह तबाही मचाएगा। अगर कुछ नहीं किया गया तो आगे क्या होगा? अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा? क्या नेपाल और भारत मिलकर इस संकट का समाधान निकाल पाएंगे या यह पानी दोनों देशों को पूरी तरह से तबाह कर देगा? सरकारें इस बारे में क्या कर रही हैं और कब तक जनता को इस तबाही का सामना करना पड़ेगा? हम इस मामले को पूरे विस्तार से समझाएंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें भाइयों और बहनों। हालात इतने खराब हो गए हैं कि लाखों लोग बेघर हो गए हैं। पानी ने ऐसी तबाही मचाई है कि लोगों के पास छत भी नहीं है। जिन घरों में पहले बच्चों की हंसी मजाक गूंजती थी, अब वहां सिर्फ सन्नाटा और पानी की आवाज सुनाई देती है। नेपाल से आए पानी ने भारत में ऐसी तबाही मचाई है कि लोगों को अब रोने के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा है। लाखों लोग बेघर हैं, खाने को कुछ नहीं है। बाढ़ ने सीमा पार के इलाकों में, खास तौर पर बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पूरे के पूरे गांव तबाह कर दिए हैं। लाखों लोग सड़कों पर हैं, उनके घर बह गए हैं। जिनके घर बचे हैं, उनके खेतों में लगी फसलें पूरी तरह पानी में डूब गई हैं। उनकी साल भर की मेहनत एक झटके में बर्बाद हो गई। लोग भूखे प्यासे हैं। मदद के नाम पर कोई ठोस इंतजाम नहीं है। सरकारें कोशिश कर रही हैं, लेकिन यह पानी हर कोशिश को बेकार कर रहा है। रातों रात घर तबाह हो गए हैं। खाने का कोई इंतजाम नहीं है। जरा सोचिए, कल तक जिनके पास घर था वह आज तिरपाल के नीचे बैठे हैं। कई जगहों पर सरकारी कैंप लगाए गए हैं, लेकिन वहां इतनी भीड़ है कि एक रोटी के लिए भी लंबी कतारें लगानी पड़ रही हैं। बच्चों से लेकर बूढ़े तक सभी भूखे सो रहे हैं। लोग हर तरफ से मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन पानी के इस सैलाब ने सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त कर दी हैं। सड़कें पूरी तरह से खत्म हो गई हैं। गांवों से संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। रोने के अलावा कुछ नहीं बचा है। हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि लोग अब खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं। उन तक किसी मदद के पहुँचने की कोई उम्मीद नहीं है। लोगों की आंखों में डर और चेहरों पर मायूसी साफ नजर आ रही है। हर तरफ रोने की आवाजें सुनाई दे रही हैं। इस पानी में बह गए लोगों की यादों के अलावा कुछ नहीं बचा है। बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ गए हैं। बूढ़े अपने जवान बेटों की लाशें ढूंढ रहे हैं। यह त्रासदी इतनी भयावह है कि इसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। सरकार ने राहत कार्य शुरू कर दिया है, लेकिन इसका असर इतना ज्यादा है कि प्रशासन के हाथ भी बंधे हुए नजर आ रहे हैं। हेलीकॉप्टर से खाने पीने का सामान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हर जगह मदद नहीं पहुंच पा रही है। कई गांवों में लोग अभी भी फंसे हुए हैं और उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। प्रशासन के पास भी इतनी ताकत नहीं है कि वह एक बार में सभी को राहत पहुंचा सके। अब सवाल यह है कि यह कहर कब थमेगा? कब तक लोग भूखे, बेघर और लाचार रहेंगे?
क्या सरकारें इस संकट को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाएंगी, या फिर हर साल ऐसे ही लोगों को नेपाल के पानी की वजह से तबाही का सामना करना पड़ेगा? नेपाल इस समय ऐसी आपदा के द्वार से गुजर रहा है कि जिसे देखकर रूह कांप जाती है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि ऐसा लगता है मानो नेपाल अब पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। नेपाल में पानी का ऐसा कहर टूटा है कि पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि नेपाल की सड़कों पर क्या मंजर है। गांवों से लेकर शहरों तक हर जगह पानी ही पानी है और लोग पानी में अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। नेपाल तबाही के कगार पर है। नेपाल के ऊंचे पहाड़ों से बहता पानी अब अपना विकराल रूप ले चुका है। मानो नेपाल के पहाड़ों से पानी नहीं बल्कि मौत उतर रही हो। नदियों में इतनी बाढ़ आई हुई है कि नेपाल के कई इलाके पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। घरों की छतें पानी में डूब गई हैं। लोग अपने घर छोड़कर ऊंचे इलाकों की ओर भागने को मजबूर हो गए हैं। नेपाल में हालात इतने भयावह हैं कि लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, लेकिन कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। सड़कें पानी में बह रही हैं। ऐसा लग रहा है मानो समुद्र उफान पर है। घर, दुकान, बाजार सब कुछ पानी में बह गया है। स्कूल, अस्पताल, सरकारी दफ्तर कुछ भी सुरक्षित नहीं है। हजारों घर इस पानी में समा गए हैं और अब लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। पानी नेपाल का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। नेपाल की सरकार और प्रशासन भी इस तबाही के आगे बेबस नजर आ रहा है। हालात इतने खराब हैं कि राहत और बचाव कार्य भी बड़ी मुश्किल से हो पा रहा है। लोगों की मदद के लिए कोई रास्ता नहीं बचा है और जो थोड़ी बहुत मदद मिल रही है वह भी नाकाफी है। पानी ने ऐसी तबाही मचाई है कि बचने का कोई रास्ता नहीं है। नेपाल के हर गांव में सिर्फ तबाही और मौत का खौफ है। खाने पीने की किल्लत, महामारी का खतरा। नेपाल के लोग इस वक्त दोहरी मार झेल रहे हैं। एक तरफ बाढ़ ने उनकी जिंदगी छीन ली है तो दूसरी तरफ खाने पीने का सामान खत्म हो गया है। जो थोड़ा बहुत बचा था वह भी पानी में बह गया। अब लोगों के पास ना तो खाने को है और ना ही पीने का साफ पानी। इस गंदे पानी की वजह से बीमारियां फैलने का भी खतरा है। हर तरफ पानी ही पानी है और इस पानी में लोग बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। सरकार के पास इस तबाही को रोकने या लोगों को बचाने की क्षमता नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या नेपाल इस संकट से उबर पाएगा? क्या नेपाल फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो सकेगा, या यह पानी उसकी भूमि को हमेशा के लिए बर्बाद कर देगा? ये कोई साधारण पानी नहीं है। यह नेपाल का पानी है जो भारत में प्रवेश कर तबाही मचा रहा है। नेपाल की नदियां उफान पर हैं और उनका पानी भारत की सीमा में इतनी गहराई तक घुस आया है कि कई राज्य बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। यह केवल पानी नहीं है बल्कि यह मानो मृत्यु का सैलाब बहकर आ रहा है। वर्तमान में भारत के कुछ राज्य इस संकट से सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। नेपाल का पानी भारत में कैसे आ रहा है? जब नेपाल में पहाड़ों से बहने वाली नदियां और वर्षा का पानी उफान पर होता है तो उनका सारा पानी भारत की ओर बहने लगता है। नेपाल और भारत की सीमा पर कोई ऊंचा बांध नहीं है जो इस बाढ़ को रोक सके। कोसी, गंडक, बागमती जैसी नेपाल की नदियां भारत में प्रवेश करते ही बाढ़ का रूप ले लेती है। नेपाल से आने वाली ये नदियां जब भारत में प्रवेश करती हैं तो अपने साथ तबाही लेकर आती हैं। नेपाल में जल भराव के कारण इन नदियों का पानी लगातार भारत के सीमावर्ती राज्यों में प्रवेश कर रहा है। पहाड़ों में भारी बारिश के कारण ये नदियां उफान पर हैं, बेकाबू होकर फैल गई हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित कौन से राज्य हैं इस बाढ़ से? सबसे ज्यादा बिहार और उत्तर प्रदेश प्रभावित हैं। खासकर बिहार में हालात इतने खराब हैं कि गांव के गांव पानी में डूब गए हैं। नेपाल से आने वाली कोसी नदी को यूं ही बिहार का शोक नहीं कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में नेपाल के पानी का असर पूर्वी जिलों में भी देखा जा रहा है। महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, पहाड़ा जैसे जिले पानी में डूब गए हैं। नदियां किनारे तोड़कर गांव-गांव में घुस रही हैं। सड़कें मिट गई हैं। गांवों का एक दूसरे से संपर्क टूट गया है। उत्तराखंड, हिमालय से सटे इस राज्य में भी नेपाल का पानी मुसीबत बनकर बरस रहा है। यहाँ के पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन हो रहा है। नदियां किनारे तोड़कर सड़कें बहा रही हैं। आगे तबाही और खतरे का मंजर है। इस बाढ़ ने पूरे इलाके में तबाही मचा दी है। जगह जगह लोग पानी में फंसे हुए हैं। किसी के पास खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं है। और दोस्तों, सबसे चिंताजनक बात यह है कि यह बाढ़ हर साल आती है और इस बार स्थिति और भी गंभीर हो गई है। अब सवाल यह उठता है कि अगर इस समस्या का कोई ठोस समाधान नहीं किया गया तो क्या भारत और नेपाल को
हर साल इसी तरह की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। इस विषय पर आपकी क्या राय है? कृपया अपनी टिप्पणियां साझा करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की सूचना सबसे पहले मिल सके। जय हिंद, जय भारत।